Hello friends, welcome back. In this video, we are going to solve exercise 5.2 of chapter straight line. वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस एक्सरसाइज इज स्लोप ऑफ लाइन। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें हमें लाइन का स्लोप फाइंड करना है। सपोज ये एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, और ये कोई एक लाइन है, तो इस लाइन का स्लोप हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास दो डिफरेंट मेथड है स्लोप फाइंड करने के, एक तो पॉइंट का यूज़ करके, दूसरा एंगल का यूज़ करके। सपोज वी हैव टू पॉइंट्स P, x1 and y1, another point is Q, x2 and y2. So line is AB. Slope of line AB is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। ये एक फॉर्मूला है। और सपोज हमारे पास इसका एंगल गिवन होता है विथ एक्स एक्सिस के साथ, दैट इज थीटा। तो इसका यूज़ करके भी हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, दैट इज स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan थीटा। मीन्स के यहाँ पे tan के साथ एंगल की वैल्यू पुट करना है एंड वी गेट द स्लोप ऑफ लाइन। ओके, एंड वन मोर थिंग इज, अब अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो जो पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट, एंड वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट को कहते हैं हम वाई इंटरसेप्ट। ओके, तो जैसे कि इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सपोज ए एंड 0, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 एंड ए। तो दीज टू पॉइंट आर कॉल्ड एज इंटरसेप्ट, दैट इज एक्स इंटरसेप्ट एंड दिस वन इज वाई इंटरसेप्ट। ओके, सो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन हुज पॉइंट्स आर ए एंड बी। ओके, तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे x1 एंड y1 दैट इज 2 एंड -1, और इसके लिए x2 y2। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कोई भी पॉइंट को x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं, ठीक है। हम इसे x1 y1 इसे x2 y2 भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो देयरफॉर वी हैव फॉर्मूला स्लोप ऑफ लाइन AB इज y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So we get 3 minus -1 divided by 4 minus 2. So minus minus get plus, 3 plus 1 divided by 4 minus 2 is 2. That is 4 by 2 and we get answer is 2. The slope of line AB is 2. इतना सिंपल है, इस तरह से हमें सॉल्व करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें इसी तरह से सॉल्व करने हैं। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे पॉइंट C एंड D था, हमने वैल्यूज कंसिडर किए और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने पे हमें आंसर मिला है 4/7। ओके, नेक्स्ट वन। नाउ सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। यहाँ पे x1 y1 y2 x2 y2 की वैल्यूज पुट किया और यहाँ पे हमें देखो थर्ड क्वेश्चन में रिजल्ट मिला है -4/0। तो डिनोमिनेटर में 0 आता है, मीन्स के दैट इज़ नॉट डिफाइंड। तो जिस भी स्लोप की वैल्यू हमें नॉट डिफाइंड मिली है, मीन्स के कंसिडर समझ लेना है कि उसको जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप भी जो है नॉट डिफाइंड होता है। और यहाँ पे हमें क्या मिला है, यहाँ पे हमें स्लोप मिला है 0, और जिस भी लाइन का स्लोप 0 होता है तो कंसिडर समझ जाना कि वो जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 2, the value of x intercept and y intercept is given and we have to find the slope of line L. okay, solution। तो मैंने कहा था कि जो पॉइंट जो लाइन x एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है वो हमारा x इंटरसेप्ट होता है, और जो y को एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है वो y इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है 2 and 3, ठीक है। 2 मीन्स क्या होगा, 2 and 0, और 3 मीन्स 0 and 3। ओके, तो ये दो पॉइंट है हमारे पास। सो कंसिडर द पॉइंट्स of
x intercept and y intercept are 20 and 03. ओके, तो 2 मीन्स 2 x एक्सिस पे 2 है तो y 0 होगा, y एक्सिस पे 3 है तो x 0 होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट 0 0 होता है इस तरह से. ओके, सो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. x1 y1 x2 y2 कंसिडर कर लो. सो y2 minus y1 मीन्स 3 minus 0, x2 minus x1 means 0 minus 2. So we get 3 divided by minus 2, which is our required answer. Question number 3 and 4. In this question we have to find the slope of line and the inclination is given, that is 30 and pi by 4. तो यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू गिवन है. फॉर क्वेश्चन 3 थीटा इज 30 डिग्री and for question 4 theta is pi by 4. We have to find the slope of line. So we know that slope of line is tan theta, that is tan 30, and the value of tan 30 is 1 by root 3. Similarly, in this question, slope of line is equal to tan theta, that is tan pi by 4, and tan pi by 4 means tan 45, that is 1. Okay, next question. Question number 5. We have the intercept value 3 and 3, means x intercept and y intercept कितना है, 3 है. तो x intercept हो जाएगा 3 and 0 and y intercept is 0 and 3. So we have to find the इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन, मीन्स कि हमें एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन एंगल फाइंड कर रहा है वो थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करना है. सो कंसीडर द एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट इज ए, दैट इज 30 and b, that is 0 and 3. So therefore slope of line is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So we write 3 minus 0 divided by 0 minus 3, and that is 3 by minus 3. So slope of line is -1. अब हमें यहाँ पे थीटा फाइंड करना है. हमारे पास एक और फॉर्मूला है, एंड we know that slope of line is equal to tan theta, और इसकी वैल्यू कितनी मिली है हमें, -1 मिली है. सो therefore we can write tan theta is equal to -1. So here we can write tan theta is equal to -1. So minus tan theta is equal to 1. नो, क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू -1 है, और 1 कब मिलता है हमें पता है, 1 हमें मिलता है tan 45 पे. ठीक है, tan पाई बाय 4 पे, और 45 ले लेंगे, इजी रहेगा. और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा. माइनस को रिमूव करना है, सो वी कैन राइट, अब इस माइनस साइन को रिमूव करने के लिए हम tan की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, दैट इज tan ऑफ 180 माइनस 45. सो 180 माइनस 45 इज tan 135. यहाँ पे tan थीटा है, सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 135, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. So in question number 6, without using Pythagoras theorem, show that the points are the vertices of a right angle triangle. तो हमें बताना है कि जो गिवन पॉइंट्स है ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस है. पॉइंट गिवन है A 4 4, B 3 5 एंड C
-1 तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ नहीं करना है। अभी हम स्लोप ऑफ लाइन कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट का AB, BC एंड AC तीनों लाइंस का हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। ओके, सो नाउ स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू x1 y1 x2 y2 कंसिडर कर लो। सो 5 - 4 डिवाइडेड बाय 3 - 4 वी गेट 1/-1 that is -1. Then slope of BC x1 y1 ले लो, x2 y2 ले लो, तो y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 that is -6/-4 we get 3/2. and slope of AC x1 y1 x2 y2, so -1 - 4 divided by -1 - 4 that is -5/-5 that is 1. अब देखो हमने क्या किया है, अगर ये AB BC AC तीनों भी ट्रायंगल के साइड्स है तो तीनों के हमने स्लोप फाइंड कर लिया है। अब हमें बताना है कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। अब स्लोप के अंदर हमारे पास एक कंसेप्ट है, अगर किसी दो लाइन का स्लोप दैट इज सपोज m1 एंड m2, दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट अगर हमें -1 मिलता है, मीन्स के ये दोनों जो स्लोप जो लाइन के है वो दोनों लाइन कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। ओके, अब जैसे कि ये लाइन है, सपोज ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन उनका प्रोडक्ट आना चाहिए -1। अब हमारे पास तीनों साइड्स के स्लोप गिवन है। अब हमें देखना है कि इनमें से किसी दो का प्रोडक्ट -1 आता है या नहीं। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि स्लोप ऑफ AB को अगर हम स्लोप ऑफ AC से मल्टीप्लाई किया सो वी गेट -1. सो हेयर स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC that is -1 into 1 is equal to -1. Therefore AB is perpendicular on AC. अब दो साइड परपेंडिकुलर है किसी ट्राइंगल के, मीन्स के उन दोनों के बीच में एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। हेंस वी कैन से दैट द वर्टिसेस आर द राइट एंगल ट्राइंगल. Sorry, given points are the vertices of right angle triangle. Hence the points A, B, C are the vertices of right angle triangle, which is our required answer. Okay, the next one. 7 given that find the slope of line, हमें स्लोप फाइंड करना है, एंड विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. मीन्स कि वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 45 डिग्री. ओके, मेजर एंटी क्लॉकवाइज. अब हमें क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है. तो स्लोप के लिए हमें इंक्लिनेशन एंगल चाहिए, दैट इज ये वाला एंगल हमें चाहिए. ओके, और ये एंगल हमें गिवन है 40 डिग्री. तो पहले तो जो भी गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, दैट इज सो. अब हमें क्या करना है, हमें पहले तो ये इंक्लिनेशन ऑफ एंगल फाइंड करना है, दैट इज थीटा. तो उसके लिए क्या करेंगे हम, हेयर द inclination of line that is theta. अब देखो ये 45 है. सपोज हम इस पॉइंट से y एक्सिस की पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, मीन्स कि ये हो जाएगा 45 डिग्री. और ये जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है 90, ये है 45, दैट इज 90 प्लस 45, तो थीटा की वैल्यू हो जाएंगी 135 डिग्री. ओके, सो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू
tan ऑफ 135 डिग्री। तो 135 तो हमें नहीं पता है, बट हमें tan की प्रॉपर्टी पता है। वी कैन राइट हेयर 90 प्लस 45 and 90 plus 45 is, we can write minus cot 45. So cot 45 is 1, so minus 1. तो slope of line is minus 1. इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. Next one. So in question number 8, find the value of k if the points are P, k minus 1, Q 2 1 and R is 4 and 5 are the collinear points. ठीक है, are collinear. Points are collinear means the points lie on the same line. Okay, suppose एक लाइन है, इस लाइन पे ये 3 पॉइंट है. Okay, P, Q and R. So these 3 points are known as कोलिनियस पॉइंट्स. तो इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है मीन्स कि अगर आप कोई भी 2 पॉइंट का स्लोप लेंगे तो वो क्या होगा, इक्वल होगा. ठीक है, अगर आप पी क्यू का स्लोप लेंगे तो वो क्यू आर के इक्वल होगा, क्यू आर का स्लोप पी आर के इक्वल होगा. ठीक है, तीनों भी पॉइंट 2 पेयर बनेगा तो तीनों भी पेयर जो होंगे इक्वल होंगी. ओके, सो कोलिनियर गिवन है, सो देयरफॉर वी कैन राइट स्लोप ऑफ पी क्यू is equal to slope of QR. x1 y1 x2 y2 लेके इसका स्लोप फाइंड करेंगे, x1 y1 x2 y2 लेके इसका स्लोप फाइंड करेंगे. बोथ आर इक्वल, इसी का यूज़ करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो अगर हम पी क्यू की बात कर रहे हैं तो y2 माइनस y1 दैट इज़ 1 माइनस माइनस 1, x2 माइनस x1 2 माइनस k इज इक्वल टू अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 5 minus 1 and 4 minus 2. So minus 1 plus divided by 2 minus k is equal to 4 by 2. So 1 plus 1 2 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा. 4 इंटू और जो डिवाइड में है वो इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा. 2 माइनस के दैट इज़ 4 इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 4k. सो दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 4k एंड माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4k. माइनस माइनस गेट कैंसल, 4 इज इक्वल टू 4k, देयरफॉर k इज इक्वल टू 4/4, k इज इक्वल टू 1. सो इस तरह से इसे सॉल्व करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी. सो एक्यूट एंगल हमें फाइंड करना है जो कि एक्स एक्सिस से फॉर्म हो रहा है. ठीक है, ये वाला या फिर ये वाला. ओके, तो पॉइंट्स आर गिवन ए दैट इज 3 and minus 1 and point B that is 4 and minus 2. So first we find the slope of line AB. Slope of line AB is equal to, as usual, y2 minus y1 that is minus 2 minus minus 1 divided by x2 minus x1, 4 minus 3. So we get minus 2 plus 1 divided by 1, minus 2 plus 1 is minus 1. तो यहाँ पे हमें स्लोप मिला है -1. सो नाउ लेट द acute angle is theta line between the line and x axis. Okay, so therefore slope of line is equal to tan theta and which is given tan theta is -1. अब क्वेश्चन इज दैट द थीटा इज एक्यूट एंगल. ओके, अगर ये एक्यूट एंगल है तो स्लोप की वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए.
तो हम यहाँ पे लेंगे मॉड m दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिख देना इन ब्रैकेट सिंस थीटा इज एक्यूट एंगल, सो देयरफॉर m मीन्स स्लोप ऑफ लाइन इज पॉजिटिव। ओके, सो tan थीटा 1 हो गया, सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45, क्योंकि 45 पे हमें tan की वैल्यू 1 मिलती है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10, वी हैव टू शो दैट k minus y1 is equal to m into h minus x1 if the line passes through the point A, x1 and y1 and point B, h and k. Okay, and the slope of line is given, that is m. So therefore m is equal to, we use slope of line formula, that is y, x1 y1 तो given है, ये x2 y2 कंसिडर कर लो। So we write y2 minus y1 that is k minus y1 divided by x2 minus x1, so h minus x1। क्या होगा, ये वैल्यू डिवाइड में है, इधर चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, सो m इंटू h माइनस x1 इज इक्वल टू k माइनस y1, और यही हमको प्रूफ करना था। सो देयरफॉर k माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू h माइनस x1, द easiest one. Okay, so which is our required answer? Next question. Question of this exercise 5.2 question is, if point A h0, point B 0k and point C AB lie on a line, अब ये तीनों भी पॉइंट एक ही लाइन पे है, ठीक है, ए बी सी मीन्स के तीनों भी पॉइंट्स कोलिनियर है, सो देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर। और हमें पता है अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। सो देयरफॉर वी कैन राइट नाउ और एड स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। x1 y1 x2 y2, so we can write here k minus 0 divided by 0 minus h, and here b minus k divided by a minus 0, so we get minus k by h is equal to b minus k divided by a. आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस, h को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, a को इससे मल्टीप्लाई करना है, सो दैट इज माइनस ए के इज इक्वल टू h से मल्टीप्लाई करने पर बी एच माइनस के एच और एच के। ओके, सो देयरफॉर अगर ये वैल्यू को इधर शिफ्ट किया, सो वी गेट ए के प्लस बी एच इज इक्वल टू एच के और के एच। ठीक है, इसको उधर शिफ्ट किया और एच के को इधर लिया तो ये पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब हमें इक्वल टू 1 चाहिए, सो नाउ डिवाइड अबव इक्वेशन बाय एच के, सो वी गेट ए के डिवाइडेड बाय एच के प्लस बी एच डिवाइडेड बाय एच के इज इक्वल टू एच के डिवाइडेड बाय एच के। सो हेयर के गेट कैंसल, ए बाय एच प्लस बी बाय, यहाँ एच कैंसिल हो जाएगा, बी बाय के इज इक्वल टू सेम वैल्यू है तो 1। ओके, हेल्स प्रूफ, इस तरह से हमें इसे प्रूफ करना था, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर।
तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।